लास्ट सेशन था, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम लोगों को नाभि विज्ञान के बारे में बताया जाए, और आपको याद होगा कि वीरेंद्र भाई ने मेहुल भाई से भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप नाभि के ऊपर बोलिए, लेकिन इन्होंने मना किया। उसका एक कारण था कि नाभि विज्ञान कोई बहुत छोटा विज्ञान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विज्ञान है। ये बहुत छोटे सत्र के अंदर आप लोगों को पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। इसके ऊपर महर्षि सुश्रुत ने, वाग्भट ने बहुत कुछ लिखा है। तो उन चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि एक ये है कि प्रैक्टिकल दिखा के बता दिया तो वो बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि नाभि है क्या चीज़। नाभि की हम सब बोल तो देते हैं कि नाभि डिगी हुई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे नाभि का काम क्या था या काम क्या है मेरे शरीर में? तो ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। तो समझ लिए कि एक मैं जस्ट जिसे कहते हैं ना कि इस विज्ञान को भी छूता हुआ आगे को निकलूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि ऐसे ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकलने लग जाएं जो आपको समझ में ना आए। तो उस चीज़ को समझते हुए हम ये समझते हैं सबसे पहले कि नाभि होती क्या है। ठीक है, देखिए मंजीत आप है ना, देखिए आप जिस समय इस भूगर्भ में आए, इस लोक में आए थे, तो जब तक आपका ये मुंह खुला नहीं था तब तक आपके शरीर का पोषण नाभि से होता था। और आप ये देखिए कि जब नाभि से आपका पोषण होता था तो आपने 9 महीने के अंदर बहुत छोटे से लेके इतने बड़े शरीर को बना लिया। इतनी जल्दी आपका शरीर कभी भी मुंह से खाए हुए खाने से नहीं बना, लेकिन नाभि से बना। कारण क्या है कि नाभि एक ऐसी जगह थी जिसमें कि गर्भावस्था के समय जब आप गर्भ में थे तो माता के द्वारा आपको वो ऊर्जा, वो शक्ति दी जाती थी जिसकी वजह से आपके शरीर बनना शुरू हुआ। यानी कि जब आप इस भूगोल में आए तो इस बाल से लेके और इस नाखून तक का सारा हिस्सा का जो ऊर्जा उसको चाहिए थी, जो एनर्जी उसको चाहिए थी, वो इस नाभि से मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नाभि जो है इसका एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप शर्ट खोल सकते हैं। देखिए नाभि होता क्या है हमारे शरीर में। आप जानते हैं कि हम आयुर्वेद है तो आयुर्वेद का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वात, पित्त और कफ का। वात के सबसे ज्यादा रोग होते हैं, ये भी आपको पता है सबको। आपके शरीर में जो 5 तरह की वायु शरीर में चलती है उसमें 2 वायु का बहुत जरूरी काम होता है, जिसमें एक होती है प्राण वायु। प्राण वायु होती है जब आप सांस लेते हैं और वो वायु आपके फेफड़ों की तरफ गई तो वो जो वायु बनी वो प्राण वायु। और एक होती है अपान वायु जो इस नाभि से नीचे की तरफ होती है। अब आप देखिए ये नाभि है, ऊपर करना। नाभि का जो इस समय इनकी जो नाभि का असर है, पेट दबाएंगे आप, थोड़ा अंदर पूरा दबा दीजिए। ये आप फेफड़ ये देख रहे हैं आप, ये रिब्स है। इस रिब्स से लेके और यहाँ नीचे तक का पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा नाभि इसको पूरा कंट्रोल करती है इस समय। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि नाभि का किसी का हिलना या धरण का किसी का गिरना एक पित्त जनित रोग लगता है, उसका पित्त बहुत विकृत हो जाता है। तो ये नाभि क्या करती है उस समय कि आपकी प्राण वायु और आपकी अपान वायु, इन दोनों को मिला के एक समान वायु का निर्माण करती है। उसकी क्यों जरूरत पड़ती है शरीर को कि आप जब भी खाना खाते हैं आपका जो पेट है, जो नॉर्मल इंसान का जो पेट है वो 1500 ml का होता है, जिसमें से 750 ml के लिए हमें बोला जाता है कि हमें उसमें भोजन देना है। और जो 750 ml खाली रह गया उसमें से आधा पोर्शन जल का होता है और आधा पोर्शन खाली होता है। उस समय खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ये समान वायु की जरूरत पड़ती है। अगर नाभि किसी वजह से आपकी हिल गई या डिग गई या अपने स्थान से हटती है तो आपकी प्राण वायु और आपकी अपान वायु, इनका मिक्सचर ठीक से नहीं हो पाता और आपकी समान वायु बिगड़ जाती है और उसके बाद आपके खाने का डाइजेशन खत्म होना शुरू हो जाता है। उस वायु से ही आपको वाइटल एनर्जी जिसको बोला जाता है, शरीर को जो ऊर्जा दी जाती है, भोजन से जो ऊर्जा निकल के आपके शरीर में आती है, शक्ति आपके आती है, वो शक्ति बिगड़ जाती है। तो एलोपैथिक चिकित्सा इसको नहीं मानती। एलोपैथिक चिकित्सा जो गले के अंदर काक होता है उसको नहीं मानती। कई बार वो काक गिर जाता है, गिरने के बाद खांसी बंद ही नहीं होती,
कितनी एंटीबायोटिक खा लीजिए, कितना सब कुछ खा लीजिए, वो कभी भी खांसी बंद नहीं होती। और किसी वैद्य के पास जाएंगे, वो 2 सेकंड लगाएगा, काक को बैठा देगा, आपकी खांसी बंद हो जाती है। तो ऐसे ही इस नाभि के अंदर अगर ये नाभि डिगेगी तो आपकी जब समान वायु पहुंची नहीं, तो समान वायु पहुंची नहीं तो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसकी जो लोकेशन है आप ये समझ लीजिए कि एक हमारा ऐसा खाना होता है जो कि पचा नहीं है, और एक खाना ऐसा होता है जो अपचन हो, जो पच जाता है। तो जो पचा हुआ खाना नहीं है और जो पच गया है, जहां खाना पच जाता है उसके ठीक बीच में नाभि का काम होता है। अब नाभि डिगी हुई है, ये कैसे आप पता लगाएंगे? देखो, नाभि डिगने के कई तरीके हैं। आप सीधा खड़े होइए, नहीं उसी तरफ, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप अगर इनको देखेंगे तो इनके जो ये कंधे हैं ये आपको एक लाइन में कभी नहीं दिखेंगे, बहुत थोड़ा सा फर्क होगा। आपको अपने आंखों को इनके बिल्कुल सामने रहना पड़ेगा, 90 डिग्री पे जब आप रहेंगे तभी पता चलेगा। तो इनके कंधे समान नहीं रहेंगे, कंधों में थोड़ा सा टिल्ट होगा। कारण क्योंकि आपके शरीर का सेंटर पॉइंट नाभि है। अगर वो नाभि हिल गई है तो वो नाभि हिली क्यों, उसकी वजह से इनका शरीर भी टेढ़ा हो गया और बैलेंसिंग में लग गया कि मुझे बैलेंस करना है। एक इनकी बहुत कैसी आदत है कि इनको मैं अभी बैठा दूं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जिसकी नाभि टिकी हुई है ना, वो हर थोड़ी देर के बाद कभी ऐसे हिलेगा, कभी ऐसे हिलेगा, कभी पीछे को हो जाएगा। वो उसको बैठ के सीधा बैठने की आदत नहीं रहती। उसकी नाभि अपने आप को बैलेंसिंग में लगी रहती है कि अभी ये बैलेंस बिगड़ गया बैठने से। जब आप एक बिल्कुल प्लेन जगह, देखो नाभि के लिए कुछ भी कार्य करना हो तो हमेशा फर्श की तरह प्लेन होना चाहिए। आप गद्दे में कुछ करेंगे तो आपका एक पैर ऊपर हो जाएगा, एक पैर नीचे हो जाएगा, तो उसमें आप कंधा, आपको देखोगे कंधा ऊपर है, एक कंधा नीचे है। तो इसलिए हमेशा फर्श रहेगा, हमेशा प्लेन, बिल्कुल सपाट रहना चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं। और उस पर उसको सीधा खड़ा कीजिए, पैर जोड़ लिए दीजिए, दोनों पैर जोड़िए। और ये अब आप इनकी कंधे की स्थिति देखिए। इनकी कंधे अगर आप दूर से देखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है। इनको कभी आप बैठे हुए नोट करना, ये हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलते रहेंगे, ज्यादा देर तक एक जगह पे नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा तरीका है नाभि डिगने का पता लगाने का कि आप सब देखिए, अपने हथेली की तरफ देखिए, यहां पे एक आपको लाइन दिखती है, उसके बाद एक ये बीच वाली लाइन, फिर ये जो छोटी उंगली आई, इस छोटी उंगली के 1 2 3 ये 3 लाइनें हैं। आपने करना क्या है, जो सबसे हथेली के नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको आपस में जोड़ना है दोनों हाथों में, और उसको जोड़ते हुए ये लाइन को और इधर इस हाथ के लाइन की ऐसे करना। देखिए ये जोड़ेंगे, उसके बाद ये लाइन जुड़ेगी, उसके बाद ये तीनों लाइनें आपस में जुड़ेंगी। अगर ये 1 2 3 4 5 ये 5 लाइनें अगर आपस में सम नहीं है, बराबर में नहीं आ रही, लास्ट में जाके देखेंगे अगर थोड़ी भी नाभि हिली होगी तो लास्ट वाली लाइन कोई ऊपर कोई नीचे हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नाभि डिगी हुई है। दूसरा, ये जो लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं समझ लीजिए, लेकिन अभी देख के ये निष्कर्ष मत निकाल देना कि मेरी नाभि डिगी हुई है, क्योंकि आप गद्दे में बैठे हैं और ये काम बैठ के नहीं खड़े होके होगा। दूसरा, इस चीज को करते समय कोशिश कीजिए कोई दूसरा आपका हाथ लगा के करे, क्योंकि इस उंगली को आपने 2 डिग्री भी ऐसे कर दिया तो आप अपनी लाइन को बराबर कर देंगे। तो सामने वाला जब पकड़ता है तो वो आपकी इस उंगली को पकड़ लेता है, ताकि आपकी ये उंगली जो ये हाथ जो है, ये देखो मैं ऐसे हाथ पकड़ूंगा तो ये इनकी उंगलियां नहीं हिलेंगी, लेकिन जब ये खुद नापेंगे तो ये इस उंगली को कैसे ना कैसे थोड़ा ऊपर या नीचे कर देंगे। ऊपर नीचे होते ही उस लाइन में आप देखोगे कि वो लाइन आपकी जो है वो आप मैच कर जाओगे। तो इसलिए नाभि देखने के लिए कि ये डिगी है या नहीं डिगी है, तो एक तो आप दूर से देखिए कंधे में खड़ा होके, दूसरा तरीका है कि आप नापिए दूसरे की, आप अपनी खुद की नहीं नापिए। नाभि डिगने के कारण क्या है? खाली पेट वजन उठाना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो माताओं के साथ होता है वो होता है जब आपकी डिलीवरी होती है, उस समय हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि 6 दिन तक मत हिलाइए, लेकिन हम क्या करते हैं, डिलीवरी होते ही हॉस्पिटल के अंदर आपके 3 बेड बदल दिए जाते हैं उस समय, और पकड़ के उठा के पटका जाता है, तो नाभि माताओं की वहीं हिल जाती है।
तो आप ध्यान रखिए कि आप किस तरह से इस चीज़ से कैसे आप बाहर निकलेंगे। जैसे कि वो भाई बोल रहे थे कि अब हॉस्पिटल में आ गए हैं, गर्भावस्था में महिला ही उनके पास होती है, तो ढूंढिए कि किस तरह से हम इस, देखो अब डॉक्टर के पास नहीं जाना तो कोई ना कोई व्यवस्था तो रखनी पड़ेगी ना कि डिलीवरी हो जाए, तो उस व्यवस्था की तरफ जाइए। अब नाभि एक और तरीका है जिसमें हम पुरुषों की नाभि बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें एक तरीका है कि आप ये खड़े इसलिए हैं क्योंकि अगर मैंने इसको लेटा दिया तो आप सब वहां से उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप मेरी बातों को समझते जाइए कि मान के चलिए आप ये बिल्कुल सीधे लेटे हुए हैं फर्श के नीचे, गद्दे पे बिल्कुल नहीं लेटाना है, फर्श में ये लेटे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, एक धागा लीजिए और ऊपर करिए इसको, उस धागे से इस नाभि में एक धागे को लगाइए, एक कोना, और दूसरा कोना वहां से ठीक इस पॉइंट पे लगाइए। और यहां पे जब आपने उसको नापा इस उंगली से, तो वहीं पे दबे दबे उस धागे को यहां तक लेके जाइए। अगर इस नापने के अंदर थोड़ा भी, देखिए नाभि जब दिखती है तो थोड़ी भी दिखती है, तो आप मान के चलिए कि 1 मिलीमीटर, उससे कम, बहुत थोड़ा भी, लेकिन डिगी तो डिगी, वो आपकी समान वायु को खराब करेगी, चाहे थोड़ी दिखे चाहे ज्यादा दिखे। तो अगर थोड़ा भी डिफरेंस इसको नापने में आया तो आप समझ लीजिए कि आपकी नाभि डिगी हुई है। दूसरा, हो सकता है कि आप यहां नापे और यहां डिफरेंस ना मिले आपको, तो उस केस में आप यहीं से अंगूठे पे नापेंगे, दोनों पैर के अंगूठे, वहां से पकड़ के अंगूठे तक ले जाइए। अंगूठे का जो ये गोल पोर्शन होता है इसका सेंटर लेना है, उस सेंटर तक लेके जाइए और उसी सेंटर को उठा के दूसरे अंगूठे पे लेके आइए। अगर थोड़ा भी डिफरेंस है उसके बीच में तो समझ लीजिए कि नाभि डिगी हुई है। तो आप किसी की अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका जिसे कहते हैं कि नाभि देखना हो, तो वो यही तरीका है कि आप ये चारों पॉइंट्स को आपस में देखिए, ठीक है। और जो थोड़े जानकार हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो क्या करते हैं कि ऐसे मुट्ठी बनाते हैं और लेटाने के बाद, क्योंकि ये खाली पेट होते हैं, तो इसको दबाना शुरू करते हैं। तो जब आप दबाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल जैसे धड़कन, आपकी दिल की धड़कन सुनाई देती है।